हमारे मोनू जी मतलब धीरे धीरे गुरुकुल से जुड़ के कह रहे हैं कि मैं अब धीरे धीरे अपने जीवन में गुरुकुल को समाऊंगा आत्मा में, और आते रहते हैं और सहयोग करते रहते हैं। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि धीरे धीरे मोनू जी ईश्वर की कृपा से बिल्कुल गुरुकुल में समा जाए, अपनी संस्कृति को अंदर बसा लें और अपने समाज की रक्षा करें। और बीच में हमारे परम आदरणीय आचार्य बलजीत जी बैठे हैं, निवेदन करता हूँ ऊपर मंच पे आ जाए। आचार्य जी आ जाए। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ कि अपना देश आजाद है या नहीं। मैं तो यह मानता हूँ कि अपना देश आजाद नहीं है। कैसे बताता हूँ। जो कभी मुगलों के समय में या फिर अंग्रेजों के समय में शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वो यातनाएं तो अब नहीं है, किंतु हम आज भी मानसिक गुरुकुलों की बहुत पवित्र शिक्षा होती थी, जिसमें कि हमारे पूर्वज पढ़ते थे। और मेरे को तो गुरुकुल में पढ़ने में बहुत आनंद आया, और मैंने तो प्रतिज्ञा की है मैं पूरी पढ़ाई गुरुकुल में ही करूँगा। हाँ जी, अब बताओ क्या हम आजाद हैं? हाँ जी बताइए, क्या हम आजाद हैं आज? वास्तव में आज हम मानसिकता की गुलामी झेल रहे हैं। अरे क्या हमारे क्रांतिकारियों ने इतनी पीड़ा सहन की थी, इतनी यातनाएं झेली थी, वो क्या इसलिए झेल कर गए थे कि हम आजाद होने के बाद भी मुगल नहीं किंतु वो शांति दे रहे हो। जी ओम शम। जोरदार कर्तव्यों के साथ इस ब्रह्मचारी का अभिनंदन करें जिन्होंने इतने सुंदर रूप में बताया कि क्या हम आज गुलाम हैं या हम आजाद हैं। देखिए, शारीरिक रूप से तो हम आजाद हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ नहीं पाए हैं। आज हम वास्तव में इतने गुलाम हो चुके हैं कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जो कभी अखंड आर्यावर्त होता था, वो आज केवल एक संस्कृति का जो विनाश हुआ है, उसी के कारण आज हमारा देश जो भारत देश है वो मात्र 33 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमट कर रह गया। नहीं, अखंड आर्यावर्त 80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, और उसका कारण हमारी मानसिकता की गुलामी है। और अगर मानसिकता की गुलामी आज अगर हमने नहीं छोड़ी, तो वास्तव में ये हकीकत है कि इस भारत देश को भी बचाने वाला भविष्य में कोई पैदा नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सैदपुर से सुरेंद्र प्रिंसिपल जी हैं, अभी जो 51,000 रुपये गुरुकुल के लिए दिए हैं, और एक घोषणा और की है कि प्रत्येक जो 40 बच्चे हैं 500 रुपये के हिसाब से महीने में 20,000 रुपये में यहाँ पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार कर्तव्यों के साथ इनका अभिनंदन करें। भगवान सदा इनको सद्बुद्धि प्रदान करे और इनके परिवार में सदा सुख और शांति रहे। अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय कृष्ण जी से, वे पवित्र आत्मा है जो मेरे को वेदों के पथ पर लेकर आए थे सन 2000 के आसपास। हम दोनों बिल्डिंग मटेरियल का काम करते थे बवाना में। मैं तो बहुत कट्टर पौराणिक था और कई बार इनसे बहस चलती मूर्ति पूजा के ऊपर अन्य विषयों पर, तो सिद्धांत इस प्रकार मेरे सामने रख देते तर्कों के आधार पे, मैं काट नहीं पाता था। अंतिम में यही कहता था कि आपकी ही बात सत्य है। और आगे जब भी मैंने कोई भी इनसे विचार विमर्श किया, कोई भी मैंने सलाह की आवश्यकता पड़ी, तो मैं इनके पास अवश्य गया कि मेरे को आज आपकी आवश्यकता है, इस सलाह की आवश्यकता है। और पिछली बार भी यहाँ पर 1 लाख रुपए का योगदान देकर गए थे, और पुनः इस अगले कार्यक्रम में अब फिर 1 लाख का योगदान कृष्ण जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप इस पद पे बढ़ते रहो। कृष्ण जी के मित्र हैं
सुधीर जी और भी बहुत सारे मित्र हैं, कहते हैं चिंता मत करो, आप इस धर्म संस्कृति को बचाने का अपना प्रयास करते रहो, हम आपके साथ हैं और सदा साथ खड़े रहेंगे। तो मैं सदा, जब तक मेरा जीवन है, मैं इस पवित्र आत्मा का ऋणी रहूंगा कि इस व्यक्ति ने मेरे को जीवन में इतना अच्छा पथ दिया, जो पथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाता है। मैं सदा इसका ऋणी रहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यह पवित्र आत्मा भी मोक्ष की ओर बढ़े। आचार्य जी आर्य कृष्ण जी का स्वागत करते हुए